आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। तो हाइपरलिपिडेमिया से आप समझ रहे होंगे, हाइपर मतलब हाई, लिपिड मेनली हमारा लिपिड है, और एमिया से है आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या हुआ है, लिपिड का डिपोजिशन क्या हो गया है, हाई। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे, जैसे ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और ये आपकी है एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी। दोनों में क्या मतलब वो है डिफरेंस, वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल आर्टरी में आप देख रहे हो कि आपका ब्लड का फ्लो क्या है, नॉर्मल है, कोई भी यहाँ पर बैरियर नहीं है। पर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, प्लाक का डिपोजिशन। ये क्या है, येलो पोर्शन आपका प्लाक है। तो प्लाक का डिपोजिशन होने की वजह से आर्टरीज क्या हो गई है, नैरो हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं। किसकी वजह से? प्लाक की वजह से। तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कि प्लाक की वजह से क्या हो गया है, आपकी ब्लड वेसल नैरो हो गई है। और ये कंडीशन क्या बनाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ फुल फॉर्म्स बताना चाहती हूँ आपको। LDL, VLDL, HDL, HSL और TGFFA। तो LDL क्या होता है आपका, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL है आपका वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। HSL जो है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। TG जो है ट्राइग्लिसराइड्स है, और FFA है आपका फ्री फैटी एसिड। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। लिपिडेमिया क्या होता है ये हमने पढ़ लिया यहाँ। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं मेनली कि जो आपका VLDL है ये क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। इसके साथ साथ क्या इंक्रीज़ हुआ है आपका LDL, और क्या डिक्रीज़ हो गया है आपका HDL। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज़ का वो है साइन, और ये डिक्रीज़ का है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। तो जो आप फूड इनटेक करते हो, आपने सुना होगा कि आप कोलेस्ट्रॉल या फिर आप बाहर का कुछ खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन किसका, कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड्स प्लस बाइल एसिड। बाइल एसिड जो है, बाइल एसिड को गौर करना, बाइल एसिड क्या है, बाइल एसिड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जब बाइल एसिड प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में तभी क्या एब्जॉर्ब होगा आपका, कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड जो है एब्जॉर्ब होगा। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये कहाँ हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्प्शन हुआ। लिम्फेटिक सिस्टम में किस फॉर्म में हुआ है, ये काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में। ठीक है, ये काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स में आपका लेवल इंक्रीज होता है कोलेस्ट्रॉल का प्लस किसका, ट्राइग्लिसराइड्स का। ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रोन्स जो है फर्दर कहाँ चले गए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहाँ पर, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आपके काइलोमाइक्रोन्स आ गए। अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, आपके लाइपोप्रोटीन लाइपेज। क्या प्रेजेंट है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये क्या है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब कराता है। कहाँ पर, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। कहाँ कराता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। अब ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, आपके एडिपोज टिश्यू प्लस स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ट्राइग्लिसराइड्स किस में कन्वर्ट होगा, फ्री फैटी एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, यहाँ पे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटल मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और एडिपोज टिश्यू को भी क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एनर्जी का कंजप्शन। फिर यहाँ से अब ये यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब हो गया। तो अब आपके काइलोमाइक्रोन में से कोलेस्ट्रॉल तो वही सेम है, पर ट्राइग्लिसराइड का क्या हुआ, लेवल कम हो गया। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। किस में कन्वर्ट हो गया, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो बढ़ा हुआ है पर किसका लेवल कम हो गया है, ट्राइग्लिसराइड्स का। ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जो है ये कहाँ जाएंगे, लिवर में। ठीक है, कहाँ से, देखो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए। ठीक है,
एब्जॉर्ब होकर कहाँ आए, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम से ये कहाँ गए, सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज की प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड्स जो है फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हुआ। फिर हमारे पास क्या आया, काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन्स कहाँ गए, आपके लिवर में। लिवर की बात करें तो लिवर में इनका क्या हुआ है, रीअपटेक। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका लिवर में, एसिटाइल CoA। ये एसिटाइल CoA क्या करता है, ये सिंथेसिस कराता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। इस पोर्शन को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, इसीलिए अभी आप ये देख लीजिए, एसिटाइल CoA क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करा रहा है। प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड, अब ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, VLDL। ये VLDL अब कहाँ गया, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कहाँ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। VLDL आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में। प्लस यहाँ पर सेम क्या प्रेजेंट है आपका, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की प्रेजेंस में क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड जो है वो कहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। अब ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में फर्दर वही सेम कराएगा, ट्राइग्लिसराइड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की प्रेजेंस में फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और वो कहाँ जाएंगे आपके, एक तो एडिपोज टिश्यू में, दूसरा स्केलेटल मसल में। ठीक है, उसके बाद में अब ये VLDL किस में कन्वर्ट हो गया, IDL में। IDL क्या है आपका, इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, ये LDL में। अब ये जो LDL है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके काम के लिए। तो LDL की बात करें, LDL क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल एज इट इज़ है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाकर बाइंड होगा, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जो कहाँ प्रेजेंट है, गोनाड्स में और एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, गोनाड्स में जैसे यहाँ पे इसके सेल है स्पेसिफिक। कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो अब गोनाड्स में क्या करेगा, ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज कराएगा। कैसे, क्या क्या, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या करा रहा है, ये एल्डोस्टेरोन का रिलीज करा रहा है, कॉर्टिसोल्स का रिलीज करा रहा है और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का रिलीज करा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये LDL जो है आपका, ये कहाँ गया, मेन ये क्या हुआ इसका, देखो ब्लड वेसल में ये फ्रीली मूव कर रहा है। यहाँ पे ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है आपकी, एक लाइनिंग प्रेजेंट है। ये वाली लाइनिंग, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, LDL रिसेप्टर। तो LDL आकर अब क्या होगा, यहाँ पर बाइंड होगा। जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड हुआ तो इसने क्या किया, मैक्रोफेजेस अब किस में कन्वर्ट हो गए, फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स क्या हो गए, यहाँ डिपॉजिट हो गए। तो ये जो फैट ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं किसको, ब्लड वेसल्स में, क्या, फैटी प्लाक। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रिस्क इंक्रीज कर रहा है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, अब ये जैसे एक पोर्शन मैंने बनाया, वैसे ही सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्रोफेजेस इकट्ठे हो रहे हैं। ये हो गया दूसरा काम इसका। तीसरा काम क्या है कि ये LDL फिर से कहाँ गया, आपके यहाँ पर लिवर में रीअपटेक हुआ इसका। देखो रीअपटेक और रीयूटिलाइज कैसे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसके, LDL रिसेप्टर्स। यहाँ जाएगा ये और यहाँ से क्या होगा, रीअपटेक। इसको हम क्या कहेंगे, अगर जब ये रीअपटेक होगा तो आपका लिवर अब क्या हो रहा है, फैटी। ठीक है, आपका लिवर क्या हो गया है, फैटी लिवर। क्लियर, फैटी लिवर। दूसरा, ब्लड वेसल में क्या किया इसने, फैटी प्लाक डिपॉजिट किया, जो कंडीशन क्या बना रहा है हमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस की। फिर जैसे आपका यहाँ पर VLDL रिलीज हुआ है, वैसे ही यहाँ से क्या रिलीज होता है आपका HDL। HDL हमारा क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। HDL क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। स्टार्टिंग में ये क्या होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ये। फिर ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स में ये भी जाएगा, जहाँ जहाँ पे फैटी प्लाक डिपॉजिट है वहाँ से ये क्या करेगा, फैट को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ लेके जाएगा। अब जैसे ये फैट को एब्जॉर्ब किया और फैट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हुआ, HDL विद प्लाक।
ठीक है। HDL विथ फैटी प्लाक कहाँ आ गया, HDL में। ये भी कहाँ जाएंगे, इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जो कहाँ प्रेजेंट है, लिवर में।